नमस्कार। वेस्ट बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राज्य की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है। ममता का कहना है कि इलेक्शन कमीशन अब निष्पक्ष संस्था नहीं रही है, बल्कि वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने टीएमसी के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ एक अहम रणनीतिक मीटिंग की। इसी मीटिंग के दौरान ममता ने इलेक्शन कमीशन को अड़े हाथों लिया और सीधे तौर पर उसे बीजेपी की कठपुतली करार दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में चल रही एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस के दौरान बूथ और क्षेत्र की मैपिंग में जानबूझकर बड़ी गलतियां की गई है। उन्होंने कहा कि ये केवल टेक्निकल गलती नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। ममता ने आगे कहा कि एसआईआर प्रोसेस की सुनवाई के लिए जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, उन्होंने लोकल लैंग्वेज तक का ज्ञान नहीं प्राप्त है। ऐसे में आम लोगों की समस्याएं कैसे सुनी जाएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ममता के मुताबिक जब अधिकारी ही जनता की भाषा नहीं समझेगा तो पूरी प्रोसेस पर संदेह होना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी सख्त मैसेज दिया। उन्होंने साफ कहा कि जो पार्षद और सभासद एसआईआर प्रोसेस के दौरान निष्क्रिय रहे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ममता ने कहा कि बीजेपी को बंगाल में फिर जमाने से कोई रोक नहीं सकता। टीएमसी वर्कर्स को ही सबसे मजबूत ढाल बनाना होगा। ममता ने कहा कि बीजेपी को बंगाल में पैर जमाने से रोकने के लिए टीएमसी वर्कर्स को ही सबसे मजबूत ढाल बनना होगा। ममता ने इलेक्शन कमीशन पर एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कमीशन राज्य सरकार को बिना बताए कुछ भी करता नहीं है और जो संघवी ढांचे और लोकतंत्र परंपराओं के खिलाफ है, उसको भी करता है। इसके साथ ही ममता ने बीजेपी पर भी अटैक किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में मुसलमानों के बीच फुट डालकर चुनावी फायदा उठा रही है। ममता के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अब जनता के हितों के बजाय सिर्फ बीजेपी के हितों को आगे बढ़ाने की जरिया बन चुका है। ममता बनर्जी का ये आक्रमण रुख साफ संकेत देता है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में न सिर्फ बीजेपी से सीधी लड़ाई के मोड में है, बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी लगातार कटघरे में खड़ा करती रहेंगी। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ममता के इन आरोपों से चुनावी सियासत और तेज होगी और क्या बीजेपी इस अटैक का जवाब दे पाएगी? देखना दिलचस्प होगा।